तो चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। तो पहला प्रश्न है, साख मुद्रा किसे कहते हैं? उत्तर, साख मुद्रा वह मुद्रा है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने या चेक, ड्राफ्ट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन के रूप में बनाई जाती है। अधिविकर्ष सुविधा किस आवश्यकता की पूर्ति करती है? उत्तर, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट सुविधा अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे खाता धारक अपनी जमा राशि से अधिक धनराशि निकाल सकते हैं, विशेषकर आपातकालीन स्थिति में। ऐच्छिक मुद्रा से क्या आशय है? उत्तर, ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार कानूनी मान्यता देती है, लेकिन जनता अपनी इच्छा से इसे लेन देन में स्वीकार करती है, जैसे कागजी नोट और बैंक जमा। विदेशी विनिमय पर कौन सा बैंक नियंत्रण करता है? उत्तर, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के तहत विनिमय दरों और विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है। पत्र मुद्रा से क्या आशय है? उत्तर, पत्र मुद्रा से आशय उन वित्तीय साधनों से है जो नकद मुद्रा के बिना भुगतान के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रश्न, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, किसका कथन है? उत्तर, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यह कथन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्राउथर का है। प्रश्न, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर कौन सा बैंक है? उत्तर, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। यह देश का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग विनियमन का कार्य करता है। साख मुद्रा का उदाहरण दीजिए। उत्तर, साख मुद्रा का उदाहरण बैंक द्वारा जारी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड और बैंकों द्वारा दिए गए ऋण है, जो बिना नकद लेन देन में उपयोग किए जाते हैं। किस बैंक को बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI को बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वाणिज्यिक बैंक का नियमन, नियंत्रण और उनके लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। धातु मुद्रा क्या है? उत्तर, धातु मुद्रा वह मुद्रा है जो सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित होती है और जिसका मूल्य स्वयं उसकी धातु के मूल्य के बराबर या उससे अधिक होता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसकी है? उत्तर, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा प्रोफेसर वाकर ने दी थी। सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के खाते रखता है, सरकारी लेन देन प्रबंधित करता है और ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसे पहले निजी बैंक के रूप में 1935 में स्थापित किया गया था। मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है? उत्तर, मुद्रा की चलन गति से आशय एक निश्चित अवधि में मुद्रा के हस्तांतरण की आवृत्ति से है, यानी मुद्रा कितनी बार लेन देन में उपयोग होती है। भारत में करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? उत्तर, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI करेंसी नोट जारी करता है। केवल 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है
और उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। साख मुद्रा क्या है? उत्तर, साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकों द्वारा ऋण के रूप में सृजित की जाती है और नकदी के स्थान पर चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से लेन देन में उपयोग होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें मुद्रा के बिना वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता है। इसे बार्टर प्रणाली भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक प्रधान कार्यालय कहाँ है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI का प्रधान कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ बताइए। उत्तर, सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वास्तविक मूल्य निर्माण लागत उसके अंकित मूल्य से कम होता है, जैसे कागजी नोट और छोटे मूल्य के सिक्के। व्युत्पन्न जमाओं का आधार क्या है? उत्तर, व्युत्पन्न जमाओं डिराइव्ड डिपॉजिट का आधार प्राथमिक जमाएं प्राइमरी डिपॉजिट्स होती है। बैंक इन प्राथमिक जमाओं के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे नई जमाएं उत्पन्न होती है। धातु मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धातु मुद्रा वह मुद्रा है जो सोना, चांदी, तांबा या अन्य धातुओं से बनी होती है और जिसका मूल्य उसकी धातु की अंतर्निहित कीमत पर आधारित होता है। व्यापारिक बैंक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो आम जनता, व्यवसायों और कंपनियों को जमा स्वीकार करने, ऋण देने, चेक सुविधा, विदेशी विनिमय और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। कागजी मुद्रा को वैधानिक पत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, कागजी मुद्रा को वैधानिक पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और लेन देन में इसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? उत्तर, उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी वह मुद्रा है जिसमें संचलन में मौजूद मुद्रा, नकद और वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा आरक्षित निधि शामिल होती है। इसे मौद्रिक आधार मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। ATM का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, ATM का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बैंकिंग लेन देन जैसे नकद निकासी, बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करती है। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? उत्तर, व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता और व्यवसायों से जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और चेक, ड्राफ्ट, विदेशी विनिमय जैसी बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं। बैंक दर को और क्या कहा जाता है? उत्तर, बैंक दर को छूट दर, डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। मुद्रा के 2 दोष लिखिए। उत्तर, मुद्रा के 2 प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। पहला, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रा की अधिक आपूर्ति से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे क्रय शक्ति घटती है।
मूल्य में अस्थिरता, मुद्रा का मूल्य समय समय पर बदलता रहता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ सकती है। मुद्रा के 2 आकस्मिक कार्य बताइए। उत्तर, मुद्रा के 2 आकस्मिक वैकल्पिक कार्य इस प्रकार हैं। पहला, संपत्ति का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा को भविष्य में उपयोग के लिए संचित किया जा सकता है। दूसरा, विलंबित भुगतान का माध्यम, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मुद्रा का उपयोग उधार लेन देन और भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है। प्रामाणिक मुद्रा क्या है? उत्तर, प्रामाणिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सरकार कानूनी मान्यता देती है और जिसका उपयोग लेन देन में अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसे वैध मुद्रा भी कहा जाता है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा क्या है? उत्तर, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी निश्चित बैंक या संस्था द्वारा जारी की जाती है और धारक को मांग पर निश्चित राशि प्राप्त करने का अधिकार देती है, जैसे धनादेश, ड्राफ्ट, हुंडी और चेक। दुर्लभ मुद्रा से क्या आशय है? उत्तर, दुर्लभ मुद्रा से आशय ऐसी मुद्रा से है जो प्रचलन में बहुत कम होती है या जिसका संग्रह दुर्लभता के कारण किया जाता है, जैसे पुराने सिक्के, ऐतिहासिक नोट या सीमित संस्करण की मुद्रा। मांग जमाएं क्या है? उत्तर, मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स, वे बैंक जमाएं होती हैं जिन्हें खाता धारक किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के चेक, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से निकाल सकता है। साख निर्माण से क्या आशय है? उत्तर, साख निर्माण से आशय बैंकों द्वारा जमा राशि के आधार पर नए ऋण सृजित करने की प्रक्रिया से है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। बैंक दर किसे कहते हैं? उत्तर, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी प्रतिभूति के ऋण प्रदान करता है। इसे छूट दर, डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। समाशोधन गृह को परिभाषित कीजिए। उत्तर, समाशोधन गृह, क्लीयरिंग हाउस, वह संस्था या प्रणाली है जो विभिन्न बैंकों के बीच चेक, ड्राफ्ट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के आदान प्रदान और निपटाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है? उत्तर, 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है और इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? उत्तर, केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कागजी मुद्रा, बैंक नोट्स और साख मुद्रा, क्रेडिट मनी जारी करता है। केवल रुपये 1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसमें ज्ञान से संबंधित, शिक्षा और जन जागरूकता संबंधित ही वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप सभी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।